नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलका कश्यप। आज 15 अगस्त 2026 का दिन देश की राजनीतिक छात्र आंदोलन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा अहम रहा है। एक तरफ संसद का मानसून सत्र भारी हंगामे और राजनीतिक टकराव के बीच खत्म हुआ है और वहीं दूसरी तरफ झारखंड में नौकरी की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी है। और उधर पाकिस्तान की तरफ से सिंधु जल संधि को लेकर भारत को फिर से चेतावनी दी गई है। तो चलिए आज की इस सबसे महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ एक बार फिर से कड़ा बयान दिया है। उन्होंने पानी को पाकिस्तान के लिए रेड लाइन बताया और भारत को सीधे जवाब देने की चेतावनी दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से मौजूद तनाव के बीच पानी का मुद्दा बेहद संवेदनशील माना जाता है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों देशों में कितना ज्यादा तनाव बढ़ेगा। भारत और पाकिस्तान संबंधों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे भी लगातार चर्चा में हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी दबाव और ट्रैफिक की धमकी ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में भूमिका निभाई है। हालांकि भारत पहले ही किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के दावे को स्वीकार नहीं करता रहा, इसीलिए ट्रंप के बयान को लेकर भारत की रणनीति पर भी नजर बनी हुई है। एक नए प्यू सर्वे में भारत और पाकिस्तान लोगों की भू राजनीतिक सोच से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सर्वे किए गए लोगों से बड़ी संख्या में पाकिस्तान को सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा माना गया है। इससे यह पता चलता है कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव का असर आम लोगों की सोच पर भी दिखाई देता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और रणनीतिक संबंध भी लगातार चर्चा में हैं। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से भारत से जुड़े व्यापार और भारत पाकिस्तान मुद्दे पर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। भारत के लिए चुनौती यह है कि क्या अमेरिका के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत रखते हुए अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता कायम रखी जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों की लिस्ट और सुनवाई की गतिविधियां जारी रहीं। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 अगस्त की कोर्ट लिस्टिंग में और अन्य अपडेट उपलब्ध हैं। आने वाले दिनों में कई बड़े राजनीतिक और संवैधानिक मामलों अदालत का रुख महत्वपूर्ण हो सकता है। अब एक नजर झारखंड की तरफ डालते हैं। छात्रों ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन रोज और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर है। प्रशासन और छात्रों के बीच टकराव को देखते हुए कल का दिन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर संसद से है। 2026 का मानसून सत्र भारी राजनीतिक टकराव और लगाव विरोध प्रदर्शन के बीच खत्म हो गया। रिपोर्टों के मुताबिक विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई मुद्दे को लेकर लगातार टकराव बना रहा और संसद का कामकाज प्रभावित हुआ। विपक्ष का आरोप रहा कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष पर संसद को बाधित करने का आरोप लगाया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यही रही कि इंडिया ब्लॉक ने लोकसभा स्पीकर द्वारा आयोजित पारंपरिक अंतिम चाय कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया। यानी संसद सत्र खत्म होने के बाद भी सत्ता और विपक्ष के बीच तनाव खत्म होता नजर नहीं आ रहा। आज राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब चर्चा में रही है। राहुल गांधी की इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से जुड़े पुराने संदर्भ वाले बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अतिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया और उनके बयान की आलोचना की। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या यह विवाद आने वाले दिनों में और राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि संसद सत्र खत्म होने के बावजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है। झारखंड आंदोलन से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। 10 अगस्त को विधानसभा की तरफ से निकले प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामलों में पुलिस ने करीब 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई। वहीं आंदोलनकारी छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। अब 15 अगस्त को प्रभावित तिरंगा यात्रा इस आंदोलन के लिए काफी अहम माना जाएगा। आज की चर्चा में सबसे ज्यादा चर्चा रही झारखंड के छात्रों की। अगर आपको ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आसान भाषा में चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे देश और दुनिया की अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।